हम जो सोचते हैं, समझते हैं, वो ज़्यादातर कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। सुनकर हैरानी हुई ना? अगर मैं कहूं कि यही सच्चाई है तो हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा पहनावा, सब कुछ सोशल मीडिया, इंटरनेट, मास मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, टीवी न्यूज़, इन पर जो दिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जो सुनाया जाता है, उससे प्रभावित होते हैं। नतीजन हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की प्रक्रिया बिल्कुल खत्म सी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजकिशोर। इंडिया के टॉप मास कम्युनिकेशन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई करके, विदेश से एमबीए करके, मैंने इंडिया के टॉप कंपनीज में 25 वर्षों से ज़्यादा तक हेड ऑफ ब्रांड, हेड ऑफ कम्युनिकेशंस, हेड ऑफ पीआर, हेड ऑफ मार्केटिंग जैसे रोल्स में काम किया है। कंपनीज के अंदर ऐसे रोल्स में काम करने के दरमियान हमें कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स, एड एजेंसीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स, मीडिया के टॉप एडिटर्स, ऐसे लोगों के साथ डे टू डे हम काम करते हैं। और हमारा काम क्या होता है? हमारे टारगेट ऑडियंस, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के कस्टमर्स, यानी कि आपकी विचारधारा को इन्फ्लुएंस करना, जिससे कि आप हमारी कंपनी के टारगेट ऑडियंस, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर सकें, खरीदें। और इसी प्रक्रिया के दौरान हमें समझ में आया कि हम मास मीडिया के इन्फ्लुएंस से अपने टारगेट ऑडियंस यानी जनता की विचारधारा को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने काफ़ी सेक्टर्स में काम किया है, जैसे कि होम लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस, और हर एक सेक्टर्स ने हमारे विचारधारा को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करके ग्रूम किया है, हमें बेटर इंसान बनाया है। जैसे कि जब हम होम लोन में काम करते थे तो हमने देखा कि कोई भी कस्टमर जो होम लोन लेता है, वो जिस भी सैलरी पर है उस समय, करियर में धीरे 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 उसकी बढ़ोतरी होती है। तो सपोज उसने 20 साल के टेन्योर के लिए होम लोन लिया है, तो वो उसको 2-3-4 साल के अंदर ही उसको जल्दी से प्रीपे करने की कोशिश करता है। ऐसे में दो तरीका है प्रीपे करने का, या तो वो अपनी ईएमआई बढ़ा दे या टेन्योर घटा दे। और इन दोनों तरीके में जो कस्टमर है उसकी टोटल कैश आउट गो एक नहीं होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल में काम करके देखा कि एक ही बीमारी, वही डायग्नोसिस, मगर अलग अलग डॉक्टर्स उसको अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट का 2 स्टेप होता है, पहला स्टेप डायग्नोसिस और दूसरा स्टेप ट्रीटमेंट। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप कभी भी कोई गंभीर बीमारी का इलाज कराएं तो हमेशा सेकेंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन लें। और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे भी उस बीमारी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जब हेड ऑफ ब्रांड एंड कम्युनिकेशन के रोल पर काम करना शुरू किया और हमें लाइफ इंश्योरेंस का सही मतलब तब पता चला। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है घर के मेन ब्रेड अर्नर, भगवान न करे अगर उसकी किसी भी तरीके से आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो घर के बाकी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स की फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस का इंतजाम करना। मैंने अपने खुद के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया और मैंने देखा कि मेरे पास 5 लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थे उस समय, और उनका टोटल सम अश्योर्ड क्या था पता है आपको दोस्तों? सिर्फ 8.5 लाख रुपए। फिर मैंने जाकर प्योर ऑनलाइन टर्म प्लान लिया। हम आपको बताएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस में यूलिप प्रोडक्ट्स आपके लाइफ जिंदगी के किस स्टेज पर आपको लेना चाहिए, ऑनलाइन टर्म प्लान कैसे लेना चाहिए। जिंदगी के अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग पहलू पर हम रिसर्च करेंगे, फैक्ट्स और डेटा के साथ आप तक कहानियां लाएंगे, वेल इन्फॉर्म्ड कहानियां। हम हर एक सेक्टर में
एक्सपर्ट से बातें करेंगे। जैसे कि होम लोन में हम किसी होम लोन की कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव को लाएंगे, आपसे बातें करेंगे और जो कॉमन इश्यूज हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हेल्थ केयर, हम किसी डॉक्टर को लाएंगे, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लाएंगे और हेल्थ केयर से रिलेटेड अलग अलग पहलू पर चर्चा करेंगे। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हम लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अलग अलग एक्सपर्ट्स को लाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग, हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, अपने शहर से दूर किसी बड़े शहर में जाते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब मिलती है, प्रमोशन मिलती है, ये सब किस लिए करते हैं? एक नॉर्मल प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो के लिए। लेकिन जब पैसा आता है उसको कैसे प्रिजर्व करना है और ग्रो करना है, ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है हमारे वेल्थ क्रिएशन का, मगर उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान हम करियर को बनाने में देते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स को लाएंगे। शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें तो फाइनेंशियल चैनल्स, फाइनेंशियल मीडिया से आप देखते ही होंगे, समझते ही होंगे। बहुत सारी चीजों को हम उस पर अलग तरीके से चर्चा करेंगे। इंडिया की रिच हेरिटेज, इंडिया की हिस्ट्री इतनी ज्यादा खूबसूरत है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हम टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के साथ हिस्ट्री पे अलग अलग तरीके से चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको अपने इतिहास पर और ज्यादा गर्व हो सके। हम बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर हम समाज में बातचीत नहीं करना चाहते हैं, टैबू टॉपिक्स। जैसे कि फीमेल के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, पीरियड्स होती हैं, मेनोपॉज होती है, वो हमारे घर की हर एक महिलाओं के साथ होती है। हमारी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, कलीग्स, पड़ोसन, सबके साथ होती है, मगर पता नहीं क्यों हम बात नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें। हम इन सारी चीज़ों पर भी एक्सपर्ट्स के साथ खुलकर बातें करेंगे, जिससे कि आप तक एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन आए। दोस्तों, मैं बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। बिहार एक रेजिडेंशियल मिलिट्री स्कूल में 7 साल, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, विदेश, ऐसे जगहों में अपनी जिंदगी बिताई है और अलग अलग कल्चर को बहुत ही गहराई से देखने का और समझने का मौका मिला है। मास कम्युनिकेशन की फील्ड में मैंने लगभग 30 वर्षों तक काम किया है। तो मुझे ऐसा लगा कि अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को समावेश करके, एग्रीगेट करके आप तक एक ऐसा चैनल ला सकूं जिससे अलग अलग सेक्टर्स की इन्फॉर्म्ड, रिसर्च बेस्ड ओपिनियन, कहानियां एक्सपर्ट्स के साथ बातें करके आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। जैसा कि एक सेइंग है, वन हू सीक्स शैल फाइंड। संत कबीर एक दोहा लिखे हैं, जिन खोजा तिन पाइया। तो चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर एक नया परिवार बनाते हैं, एक नया सवेरा, एक नया उजाला। और इस नए सवेरे का नाम है डीप डाइव विद ब्रज। आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने दोस्तों को इस नए चैनल के साथ जोड़ें और इस परिवार को, डीप डाइव विद ब्रज को आगे बढ़ाएं। स्वागत है आपका इस नए चैनल पर।